नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार शिक्षक बहाली के बाद बिहार शिक्षक स्थानांतरण एक मुख्य विषय बना हुआ है बिहार से संबंधित शिक्षा विभाग में। अब ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ये आप अब इसको कंप्लीट होता हुआ बहुत जल्द देख सकते हैं। आने वाले एक सप्ताह बिहार के लगभग 1,90,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी आने वाले हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण रूप से अंतर जिला स्थानांतरण, पुरुष या महिला या जिले के अंदर स्थानांतरण को लेकर जो लोगों में एक चाहत था कि बिहार सरकार कब ये स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लेगा, तो आज इस संदर्भ में ही बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु स्थानांतरण पोस्टिंग से लेकर कि क्या बिहार में 1,90,000 शिक्षकों ने जो अभ्यावेदन दिया था और बाद में जब पोर्टल पर आवेदन को वापस लिया गया तो उसके फलाफल क्या परिणाम निकल कर आया है। तो आप अगर बिहार में शिक्षक है, BPSC TRE 1-2 से रिलेटेड है और एक्सक्लूसिव विशिष्ट शिक्षक है, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा कि कब तक आपकी स्थानांतरण कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है और कैसे होगा। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज जो अलग अलग जो सोर्स से निकल कर आए हैं, इसमें आज इस पे बात करेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे बिहार टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में जो है वो शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जब आवेदन लिया गया ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर तो लोगों को आशा हुआ कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन कंप्लीट प्रक्रिया होते होते बहुत बार इसमें चेंजिंग किए गए। लेकिन अब आपको बहुत दिनों तक उदास रहने की जरूरत नहीं है। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर जो न्यूज फ्लैश हुआ था कि जून के तीसरे सप्ताह में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो सूचना स्थानांतरण का है वह आ रहा है। अब इस चीज को आप इससे समझ सकते हैं कि विभाग ने जो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर एक लोगों को चांस दिया अभ्यावेदन को वापस लेने का, कि अगर आप तबादला नहीं चाहते किसी कारणवश और आपने अगर आवेदन दे रखा है तो आप इसे वापस ले सकते हैं। ऐसे लोगों की जब आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग 8,000 तक ऐसे आंकड़े पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे 8,000 से अधिक शिक्षकों ने अपने तबादले के अभ्यावेदन को क्या कर लिया है, वापस ले लिया है, जिससे कई ऐसे शिक्षक शामिल हैं जो जिसमें विद्यालय आवंटित हो चुके हैं। अब इनका जो तबादला प्रक्रिया है अब 8,000 लोगों का वह समाप्त हो चुका है। अगर भविष्य में अगर इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर अगर फिर से अभ्यावेदन लिया जाएगा तो जो बचे हुए शिक्षक है उनकी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। और एक ये भी बात निकल कर आ रहा है कि इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर जो प्रोसेसिंग वाला जो बात दिखा रहा था, अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि प्रोसेसिंग वाला जो प्रोसेस जो था वह अब उनके ही शिक्षा कोष के पोर्टल पे नहीं दिख रहा है। तो अब इससे क्या बातें निकल कर आ रही है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो संबंधित जो स्थानांतरण की जो अभ्यावेदन है उस अभ्यावेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ गया है। और इसमें सबसे मुख्य रूप से जो महिला शिक्षक या पुरुष शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर है और जिले के अंदर जो महिला और पुरुष शिक्षक हैं जिन्होंने 10 चॉइस दिया है, तो 10 चॉइस के अलावे उसके नजदीकी विकल्प पर भी विभाग विचार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे कि जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो निकल कर आया है कि लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन अभ्यावेदन दिया था स्थानांतरण को लेकर, जिसमें 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कुछ अलग अलग सोर्स से जो डेटा आया है उसमें ये बातें क्लियर किए जा रहे हैं कि 80% काम को कंप्लीट कर लिया गया। तो अब इसे क्या समझा जाए, क्या आगे आने वाले समय में जो गर्मी की छुट्टी की बात किया गया था प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्थानांतरण की प्रक्रिया का, तो क्या गर्मी की छुट्टी भी संभवतः अब समाप्त होने पे है, तो क्या शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी क्या समाप्त हो जाएगा। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके आने वाले ये मानकर चलिए कि 18 जून से लेकर 21 जून के बीच में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनके स्थानांतरण आपके संबंधित स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करके आपके सामने बहुत एक अच्छा ग्राफ को क्लियर कर दिया जाएगा। अब ये जो जून का जो महीना है इसमें सबसे पहले जो 6 कैटेगरी वाले लोगों को, क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 चरण स्थानांतरण की प्रक्रिया को लाया गया था, बाद में इसमें 11 कैटेगरी को निर्धारित कर दिया गया। अब इसमें जो 6 कैटेगरी का जो लिस्ट आ रहा है उसमें ये अनुमान है कि 18 तारीख को फर्स्ट लिस्ट जो है वो आ जाएगा, जिसमें 6 कैटेगरी वाले लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा, यानी उनको ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया मिल जाएगा। अब सेकेंड लिस्ट जो है वह 19 जून को आएगा। सेकेंड लिस्ट जो 19 जून को जो आएगा, अब यहाँ पे क्या प्रक्रिया होता हुआ दिख रहा है, इस चीज को भी जरा समझना है। अगर जो शिक्षक बच गए यानी फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ पाए तो वे सेकेंड लिस्ट में यहाँ पे आएंगे। अब जब ये सेकेंड लिस्ट में आएंगे 19 जून को, तब यहाँ पे जो 4 चरण की जो प्रक्रिया है, जैसे असाध्य रोग हो गया, गंभीर रुग्णता हो गया, दिव्यांग की आधारता पर स्वयं नियुक्ति, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा या
पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर, ऐच्छिक स्थान के वर्तमान पदस्थापन दूरी के आधार पर, या ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन के दूरी के कारण पुरुष शिक्षक, ये इतने लोग जो शामिल हैं, इनमें से लगभग 1,30,000, कई कई बातें 1,60,000 तक भी जा रहे हैं, लेकिन 1,30,000 का जो आंकड़ा है ये आपको स्थानांतरण की प्रक्रिया में कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या, लगभग 50,000 के आसपास में अंतर जिला स्थानांतरण के अभ्यावेदन पड़े हुए हैं। तो ये जो एक महत्वपूर्ण स्थानांतरण है, आपके जून के तीसरे सप्ताह तक आप स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण होता हुआ देख सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ निकल कर आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार है, लाखों की संख्या में लोग हैं। शिक्षा विभाग ने जिस तरीके से 3 चरण बीपीएससी के थ्रू अपॉइंटमेंट बहाल के लोगों को किया, एक्सक्लूसिव टीचर को नियोजित से एक्सक्लूसिव बनाया, तो यहाँ अगर स्थानांतरण का मुद्दा जो आप देख रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा सा जो स्थिति बन जाती है विगत 5-6 महीनों से, इस कारण से शिक्षकों में थोड़ा सा अविश्वास उठ जाता है। अब आने वाले समय में विभाग तत्परता से इस काम को, जो अभी तक बातें आ रहे हैं उसमें, ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर आपके स्थानांतरण के संबंधित जो जिला और जो अपॉइंटमेंट जो जगह है उसे जारी कर दिया जाएगा। मिलेंगे आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।